जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर बुधवार को लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पर जोरदार हंगामा हुआ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ माल्यार्पण करने के लिए यहां पहुंचे थे, लेकिन इसके पहले ही एलडीए ने जेपीएनआईसी के गेट पर ताला जड़ दिया। इसके बाद जेपीएनआईसी में ताला बंद होने के कारण अखिलेश यादव जेपीएनआईसी का गेट फांदकर अंदर चले गए। वहीं इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी को दी गई थी, जिसके लिए उन्होंने एलडीए को पत्र लिखकर परमिशन भी मांगी थी, लेकिन एलडीए ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मेन गेट पर ताला लगवा दिया। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि महान समाजवादी विचारक, समाजवादी न्याय के प्रबल प्रवक्ता, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर अब क्या सपा को माल्यार्पण करने से रोकने के लिए ये टीन की चादरें लगाकर जेपीएनआईसी का रास्ता रोका जा रहा है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि सच ये है कि बीजेपी लोक नायक जयप्रकाश जी के भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन की स्मृति को दोहराने से डर रही है, क्योंकि बीजेपी के राज में तो भ्रष्टाचार, बेकारी, बेरोजगारी और महंगाई तब से कई गुना ज्यादा है। और अब क्या माल्यार्पण करने के लिए भी जयप्रकाश नारायण जी की तरह संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना पड़ेगा? अगर बीजेपी को यही मंजूर है तो यही सही। बता दें कि अखिलेश यादव जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर जेपीएनआईसी पहुंचे थे। उनको वहां पर माल्यार्पण करना था, लेकिन एलडीए ने वहां पर ताला जड़ दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव गेट फांदकर अंदर चले गए। वहां पर सपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जमा थी और अब वहां जोरदार हंगामा हो रहा है। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे। और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाज़ा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। ये वही जेपी है जिन्होंने परिस्थितियों में उस समय पर चरम सीमा पर महंगाई थी, चरम सीमा पर बेरोजगारी थी, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार था, और न जाने कितना उनके साथ देश के समाजवादी नेताओं को जेल जाना पड़ा, इमरजेंसी लगी। और जिस समय वो पीजीआई अस्पताल में थे, उस समय जो उन्होंने जेल डायरी लिखी, उसमें लिखा कि मैं कैसे सोच सकता हूँ एक लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लग जाएगी। उसमें न जाने कितने लोगों को जेल भेजा गया, कई लोग कई वर्षों रहे और उस पीड़ा को, उस तकलीफ और परेशानी को जीवन भर नहीं भूल पाए। लेकिन जो नारा दिया था संपूर्ण क्रांति का, जो जगाने का काम किया था, उसने परिवर्तन लाने का काम हुआ और किया जनता ने। जनता की शक्ति के सामने सरकार की शक्ति का कुछ असर नहीं है। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं, अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें। तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। इसलिए मजबूरी में जिस तरीके से हर बार माल्यार्पण करने हम समाजवादी लोग आते थे, मुझे याद है जब उद्घाटन हुआ था, नेताजी यहाँ आए थे, नेताजी से मैंने उद्घाटन करवाया था। एकमात्र देश में समाजवादी नेता के लिए एक ऐसा म्यूजियम बना जिसमें उसके जीवन के बारे में लोग प्रेरणा ले सकते हैं। जो आंदोलन उन्होंने चलाए थाली बजा करके, वो उससे प्रेरणा ले सकते हैं कि सरकार के खिलाफ और लोकतंत्र में कैसे आवाज़ उठाई जा सकती है। आप आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं उन समाजवादियों को, उन आने वाली पीढ़ी को जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, सपना देखा है उन्होंने। ये वही म्यूजियम है जो पूरे उनके जीवन के बारे में बताता है, उसको बंद कर रहे हैं। अपनी कौन सी नाकामी छिपा रहे हैं?
अपनी कौन सी ऐसी चीज़ छिपा रहे हैं जिससे जनता को नहीं आने देते। न केवल ये म्यूजियम जो पीछे बड़ी इमारत है, बड़ी बिल्डिंग है, जो कभी नेताजी ने, जॉर्ज फर्नांडिस ने और उस समय के समाजवादी लोगों ने इसका शिलान्यास किया था। एक सरकार आई जिसने काम नहीं होने दिया, उसके बाद समाजवादी सरकार ने, पिछली सरकार ने इसको शुरू किया और न केवल भारत में बल्कि अगर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाती तो दुनिया में एक पहचान बनती बिल्डिंग की कि हाँ, जेपी के नाम पर जिसने इतने बड़े देश के लोकतंत्र को बचाने का काम किया, लोगों को जागरूक किया और एक आवाज़ दी उन्होंने। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज़ उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझने हमारी आज़ादी भी ये लोग छीन लेंगे। क्या लगता है सर, क्या कारण हो सकता है आज के दिन माल्यार्पण? कब तक जाएगा, कब तक जाएगा? पत्रकार साथियों, उसमें तो आप में से भी बहुत से ऐसे लोग थे जो इस आंदोलन में जुटे थे। ये 24 तक जाएगा और 27 तक परिवर्तन करेगा। और एक लंबी लड़ाई में शुरुआत कहीं तो होगी। एक लंबी लड़ाई में जो 140 करोड़ का देश है, एक लंबी लड़ाई है। अगर हम दुनिया के पैमाने पे देखें, हमारी शिक्षा कहाँ है, हमारे यहाँ आपके स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर। तो ये इतने बड़े देश के लिए अगर आज सोचेंगे तो मैं समझता हूँ अगर सपना देखेंगे सब लोग तो पूरा एक दिन ज़रूर होगा।